ज़ाहिर यही मौके होते हैं किसी भी टीम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। सो ये कंडीशन है। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन अयाज महमूद साहब। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त में। गुड मॉर्निंग टू यू अयाज साहब। पाकिस्तान को टीम प्रो लीग में भेजनी चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो उसकी क्या वजह है? देखिए जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। मेरा ख्याल है कि हमें प्रो लीग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न एक तो ये है कि फंड्स, दूसरा ये है कि अगर इतने फंड्स आपके पास आते हैं तो चाहिए आपको ये कि वो आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे खड़ा लगाएं। अच्छा। रादर देन के इस टीम को अगर आप भेजते हैं तो हाँ, बेनिफिट होगा इन लड़कों को सिर्फ। अदरवाइज अगर आप प्रो लीग में जाते भी हैं तो क्या हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं? नहीं करते। हम ओलंपिक्स को क्वालिफाई करते हैं? हम नहीं करते। तो ये सिर्फ प्रो लीग के लिए है। अदरवाइज जो है मेरा ख्याल है कि तो हमें बेनिफिट नहीं होगा, इसमें हमें नुकसान है जाने में। अच्छा, एक चीज तो कही जा रही है अयाज साहब, जरा ये भी बता दें, कहा जा रहा है अगर नई शिरकत की तो पाबंदी लग सकती है, ऐसा है क्या? देखिए, अगर आप अप्रूव करते हैं और फिर नहीं जाते हैं तो फिर पाबंदी बिल्कुल लग सकती है। जिस तरह हुआ था 2019 के अंदर, इन्होंने अब के बाद नहीं। अच्छा अयाज साहब, आपको हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए, और अगर हम ये पेशकश कर देते हैं कि हम तैयार हैं और उसके बाद मना करते हैं तो फिर हम पर पाबंदी लग सकती है। उनका ये मौक़िफ़ भी है कि जो $25 लाख फीस है इस लीग में एंट्री की, वो उस $25 लाख देने से बेहतर है कि आप अपना जो मकामी जो आपका हॉकी का स्ट्रक्चर है, जो स्पोर्ट है, उसको फ़रोग़ दें, उसके फ़रोग़ के लिए काम करें। अच्छा अयाज साहब हमारे साथ, अयाज साहब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि पाबंदी किस सूरत में लगेगी। थोड़ा सा मेरा एक सवाल है, हो सकता है जो आपको शायद थोड़ा लगे कि ये सवाल ज़रा हार्श है, लेकिन जब हम देखते हैं हमारी जो फेडरेशन है हॉकी की, उनके जो करता धरता हैं, उनको पूरे प्रोटोकॉल मिलते हैं, उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आवर प्लेयर्स। तो वहाँ जब हम ये कह रहे हैं कि इस लीग में इसलिए शिरकत ना करें कि आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे वो पैसा लगा दें, तो अगर आप यही लॉजिक अप्लाई कर दें कि भाई आप उनको इतनी मोटी तनख्वाहें, इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ना दें, अपनी हॉकी पर पैसे लगाएं, तो क्या ये गलत नहीं होगा कहना? देखिए, ये हम तो पिछले मेरे ख्याल है काफी अरसे से यही कह रहे हैं कि हमेशा आपकी फेडरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो ट्रिप पे चले जाते हैं, अपना TADS जो है वो ले लेते हैं और बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता। एज जिस तरह अभी हुआ है कि बच्चे गए हैं, हमारे 2 ऑफिशियल्स भी साथ गए थे, जिसका इसमें कोई जाने का कोई रीजन नहीं बनता था। हाउएवर वो गए और बच्चों को TADA नहीं मिला, बच्चे वैसे के वैसे वापस आ गए और अभी तक उनको नहीं मिला। और ये बड़ा जुल्म है पाकिस्तान हॉकी के साथ कि हम सब कुछ करते हैं ऑफिशियल्स के लिए, लेकिन प्लेयर्स के लिए हम कुछ नहीं करते। तो ये एक हमारा बड़ा सेटबैक है। मेरा ख्याल है कि ये अगर पैसे सही आते हैं तो ये हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे लगना चाहिए। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हुआ है, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम 2-2 साल तक, 3-3 साल तक हम कोई इवेंट्स नहीं कराते। अगर एक इवेंट कराते हैं उसके ऊपर भी हम शोर मचाते हैं कि हमने जी बहुत बड़ा कोई इवेंट करा दिया है। अगर कोई स्पॉन्सर आपके पास आता भी है, आपको कहता है कि जी मैं ये टूर्नामेंट कराना चाहता हूं, तो आपके ऑफिशियल्स उनसे पैसे मांगते हैं कि जी हमें इतने पैसे दोगे तो हम आपको NOC देंगे। तो जब तक आप अपना ऑफिशियल स्ट्रक्चर सीधा नहीं करेंगे, बिल्कुल आप ये जो जिनके ऊपर ऑलरेडी एलिगेशंस लगी हुई हैं, इनके ऊपर FIA केसेस हैं, बिल्कुल आपको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन राना मुजाहिद भी मौजूद हैं। थैंक सो मच राना मुजाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले ही बताइएगा, प्रो हॉकी लीग से मुतालिक जो फैसला है वो क्या है और आपके ख्याल में क्या फैसला होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में लिया है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जो हकायक है वो कुछ और है और बातें कुछ और होती है, लेकिन मुझे इन बातों की परवाह नहीं है। मैं फिर भी आपको हकायक की बात करूंगा। उसमें मैं बता दूं कि प्रो लीग के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी स्ट्रगल की है। जिस दिन मैंने और तारिक बुगटी साहब सदर हॉकी फेडरेशन थे, उन्होंने चार्ज संभाला, उस दिन पाकिस्तान हॉकी 18वें नंबर पर थी। अच्छा, आज अल्लाह के फजल करम से 13वें से 12वें नंबर पर है और पाकिस्तान हॉकी को एक ऐसा अच्छा मौका मिला है कि जो टॉप 10 की हॉकी, जो कुछ नादान लोग यहाँ से निकलो आगे चले गए,
उनकी नादानी की वजह से निकल गई, तो आज पाकिस्तान हॉकी अल्लाह के फजल करम से वापस आ गई है। तो उसके लिए हमने अपनी हुकूमत से अपील की है कि ये जो खर्चा है ये बहुत ज़्यादा है, इसमें पाकिस्तान हॉकी को मीट करना बहुत मुश्किल होगा कि अगर हम अकेले इस पे काम करें, तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। और मैं इस पर मशकूर हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, राणा सनाउल्लाह साहब का जो फेडरल मिनिस्टर है, कि उन्होंने हमसे तावन करने का वादा किया और उन्होंने कहा जी आप बैठ के मीटिंग करें जिससे हम ये पता कर सकें कि इस पर कितना खर्चा होगा। तो उसमें हमने FIH को ऑन बोर्ड लिया और अल्लाह के फजल करम से इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमने उनको लेटर लिख दिया है। नहीं तो क्या आपसे कमिट हुआ है कि इतने पैसे अब मिलेंगे आपको? नहीं, कमिटमेंट तो कोई नहीं हुई, लेकिन ये बातें ज़रूर हुई हैं कि हम ये आपसे तावन करेंगे, पहले उसका पूरा एस्टीमेट खर्चा बनाया जाए। हमने उस पर FIH को कहा है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा है कि आप ऑन बोर्ड होके इसके ऊपर काम करें। जो कुछ नादान और बेवकूफ़ लोग यहाँ पे आके हॉकी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको समझ हो कि ये काम कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमने कहा जी कि आप इसके साथ डायरेक्ट हो जाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बिल्कुल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम पैसे हमें राणा साहब, अब फैसला क्या हुआ है? टीम जा रही है खेलने कि नहीं जा रही? नहीं जी, बिल्कुल अभी ये हाँ और ना का फैसला नहीं है, अभी ये फैसला पाइपलाइन में है। अच्छा। और जैसे मैंने आपको बताया कि उस पर पूरा होमवर्क करके फिर इसका फैसला होगा। लेकिन FIH ने ये कहा है कि अगर आपने एक दफ़ा हमें यस कर दिया और उसके बाद आप ना आए तो पाकिस्तान हॉकी पे जरूर पाबंदी लग जाएगी। जो हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो पहले आउट ऑफ 10 है, उसके बाद फिर और बंबर में फंस जाए और मुसीबत में जाए। तो ये चीज़ को हमने कवर करते हुए ये सारी जो हमारी हुकूमत है, स्टेट मशीनरी है, उसको ऑन बोर्ड लिया है। और उस पर मैं ये भी बता दूंगा आपको कि मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ अपने फील्ड मार्शल। नहीं तो आप लोगों ने क्या हामी भर ली थी बोर्ड है और फिर बताया भी था कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो कितने अरसा हो गया है इस बातचीत को, इस सारे मामले को? ये अभी 2 दिन से 3 दिन से ये मामला स्टार्ट हुआ है जी। ये उस मामले की कड़ी है कि जो प्रो लीग है, उससे पहले जो हमने नेशन कप खेला है वो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान टीम पहली दफ़ा फाइनल खेली और उसमें हमारी रैंकिंग बेहतर हुई। न्यूजीलैंड के ना जाने से ये मौका पाकिस्तान हॉकी को मिल रहा है कि वो टॉप 10 की हॉकी खेले। अच्छा ठीक है, हम चाहते हैं आप दोनों हमारे साथ रहें, बिकॉज ये कौमी खेल है और इस पर इतनी बात नहीं होती है। हम चाहते हैं इसके ज़रा मज़ीद भी बात हो, लेकिन हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से जब वापस आए हेडलाइन ब्रेक से, तो इस सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। मैं हूँ साइम खान। सदफ अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पिछले वाले आवर में हम बात कर रहे थे हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान का कौमी खेल है जिसको निगलेक्ट किया जा रहा है बुरी तरीके से। नेशंस कप में खिलाड़ियों को उनके अलाउंसेस नहीं दिए गए और अब हम देख रहे हैं प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए भी फ़ंड्स एक बहुत बड़ा मसला है और उसके ऊपर कमिटमेंट भी एक मसला है कि अगर कमिटमेंट करके नहीं गए तो फिर हमें मुस्तकिल तौर पर बैन कर दिया जाएगा। तो ये क्या मामला है? बिल्कुल, इस पर हम बात भी कर रहे थे और अब दोबारा से बात को से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ राना मुजाहिद साहब भी मौजूद हैं और अयाज साहब, दोनों मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दें, एक बड़ा ख़तरा ये है कि अगर हमने हामी भर ली तो फिर हम नहीं गए अगर किसी भी वजह से, तो फिर पाबंदी लग जाएगी। आप लोगों ने हामी तो नहीं भर ली अभी उनसे कमिटमेंट ये की है कि आप अब हमें क्लियर कर दें कि न्यूजीलैंड ने अगर आपको क्लियर कर दिया है कि वो बिल्कुल नहीं आ रहे, तो फिर आप उसमें हमें टाइम देंगे कि हम आपको हाँ या ना कर सके। उसके लिए हमने अपनी हुकूमत वक्त को और जो अरबाब इख्तियार है उनको बता दिया है कि ये मामला है, ये पाकिस्तान हॉकी के लिए इससे नहीं निपट सकती, इससे स्पॉन्सर्स भी जो है वो भी नहीं निपट सकते जब तक इसमें स्टेट अपना रोल अदा नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के DG जो है यासर पीरज़ादा साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया है और उन्होंने इस बात की ये राज़ी है कि हम आपस में बैठते हैं, बैठ के देख लेते हैं कि कितने के फंड हम कर सकते हैं, कितने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करें और कहाँ से हम स्पॉन्सरशिप भी लें इसके लिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा इस पर पॉजिटिव काम हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी टाइम हमारे पास है इस चीज़ का कि वो हमें कमिटमेंट देंगे, फिर हम उनसे अपनी कमिटमेंट देंगे कि जी हम आ सकते हैं। अगर कमिटमेंट देने के बाद ना गए तो वो खतरनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान हॉकी उसमें बैन हो सकती है, जो आज खेल भी रही है इंटरनेशनल। राणा साहब, अयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, आप कह रहे थे कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये क्या वजह है? जी अयाज साहब से। अच्छा अयाज साहब हमारे साथ थोड़ी देर पहले थे, तो उस वक्त राणा साहब आपको मैं बता दूं, वो ये कह रहे थे कि देखें ये जो पैसा आपको मिल रहा है
इसे आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर लगाएं। आपके जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी बात करें, ग्रास रूट लेवल से कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं, आप मुझे बताएं। अभी नेशन लीग्स हुई, वहां पर $105 TADA देना था, वो भी नहीं दे पा रही थी हॉकी फेडरेशन हमारी। तो जब ये हालात हैं तो ऐसे में बेहतर नहीं है कि आप अगर जो भी आपको कहीं से पैसे या फंड्स मिल रहे हैं तो अब इस स्ट्रक्चर पर लगाएं, हॉकी को बेहतर करने पर लगाएं, खिलाड़ियों की वेलबींग पर लगाएं। देखिए ये बात जो है ये बड़ी मासूमाना बात है। अच्छा, अगर आप सही तरीके से देखें तो आपको डोमेस्टिक पे भी काम करना होता है, इंटरनेशनल कमिटमेंट को भी आपको देखना होता है। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये मौके भी अपने खिलाड़ियों को देने हैं कि सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं खिलाते रहना, उनको इंटरनेशनल मौके भी फराहम कर रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनल भी जो इमेज है पाकिस्तान का एक स्पोर्ट्स के जरिए उसको आगे बढ़ाना है। तो इसकी नेशंस लीग भी तो इंटरनेशनल इवेंट था, उसमें हमारे खिलाड़ियों के हवाले से जब ये खबरें लगती हैं कि उनको TADA भी नहीं मिल रहा, जो कि इट वाज जस्ट $105, तो वो भी तो कोई अच्छा इमेज नहीं जाता है राना साहब। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया, लेकिन ये भी तो देख लेना कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास है क्या। अगर जो स्टेडियम्स हैं वो किसके पास है और जो सोर्सेज है वो किनके पास है, ग्रांट किनको मिलती है, ये सारी चीजें बहस होनी चाहिए ना इस पर, फिर आपको पता चले कि पाकिस्तान हॉकी अपने कितने महदूद वसाइल में ये काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है, महदूद वसाइल में काम कर रही है, खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन राणा साहब खिलाड़ी आ कहाँ से रहे हैं, जरा ये भी तो पता चले। स्कूल्स में नहीं है, क्लब्स नहीं है, कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटीज नहीं है, कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं होते, कोई इवेंट्स नहीं होते, तो आ कहाँ से रहे हैं वैसे ये खिलाड़ी? ये देखिए जी, ये बड़ा आज अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान हॉकी पे, और मैं समझता हूँ कि अभी भी इस मुल्क में वो लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान हॉकी को सर्व करना चाहते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते, सर्व कर रहे हैं वो। तो उसके लिहाज से आज क्लब हॉकी है, थोड़ी है, बहुत थोड़ी रह गई है, सुकड़ के रह गई है। स्कूल हॉकी है, जो एजुकेशन है, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की डोमेन में नहीं आते। तो पाकिस्तान हॉकी को जो पहले टैलेंट मिलता था वो स्कूल से मिलता था, कॉलेज से मिलता था, यूनिवर्सिटी से मिलता था, और उस लिहाज से हमें PIA जो थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उस वक्त हमें स्पॉन्सर करती थी और पाकिस्तान हॉकी चल रही थी। जब से ये तमाम सिलसिले बंद हुए हैं तो उसमें हमारे नामसाज हालात हो गए हैं। तो ये तो हम बड़ा चीख के कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये हुकूमत वक्त हमारी बात सुने और समझे कि इसके अब सोर्सेज कैसे होंगे जो खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पाते। जब हमारे पास पैसा आता है फौरी तौर पे खिलाड़ियों को देते हैं, और खिलाड़ियों को इस बात का पूरा पता है। टाइम था जब पाकिस्तान ने हॉकी में बड़ा अपना नाम किया हुआ था, वो टाइम भी हमें याद है। स्कूल लेवल पर हॉकी खेली जाती थी, कॉलेजेस में खेली जाती थी, लेकिन अब ये है कि ये सारा स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि यही बुनियाद होती है, अब हम ना स्कूल्स में देखते हैं ना कॉलेजेस में देखते हैं। अयाज साहब, आप जो इससे पहले बात कर रहे थे कि प्रो हॉकी लीग में नहीं जाना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रा थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दें, क्यों फ़ायदा नहीं? क्योंकि राना साहब यहाँ कह रहे हैं कि भाई हमें अपना इंटरनेशनल इमेज भी देखना होता है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल इमेज देखना होता है, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या हम इस प्रो लीग को पार्टिसिपेट करने के बाद क्या हम ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके लिए तो फिर भी आपको क्वालिफिकेशन राउंड में जाना पड़ेगा। ये जो आपकी प्रो लीग है, आप ये समझ लें कि जिस तरीके से आपकी चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइज कर, जिसको हम PIA चैंपियंस ट्रॉफी, ये उसका सेकेंड पार्ट है। उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया और इसको उन्होंने ऑन कर दिया। लेकिन क्या आप जब इवेंट्स खेलने जाते हैं तो क्या हमारी वो प्रिपरेशंस हैं? आई डोंट थिंक सो कि हमारी वैसी प्रिपरेशंस हैं। हाँ, हम स्ट्रगल कर रहे हैं उस लेवल पे आने के लिए। अगर हम स्ट्रगल सही माने में कर रहे हैं तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा स्ट्रगल है कि सिर्फ हमने प्रो लीग में पार्टिसिपेट करना है तो आई थिंक सो कि उसमें नहीं करना चाहिए। आपको अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हमारी हॉकी, हम ये प्रो लीग के ऊपर ही डिपेंड करते रहेंगे तो क्या हमारा स्ट्रक्चर सही होगा? नहीं होगा। हमको अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारे बच्चे जितनी डोमेस्टिक हॉकी खेलेंगे हमारे बच्चे अच्छे होंगे। हमारे पास बड़ा टैलेंट है और मेरे ख्याल है इस पे राना साहब भी एग्री करेंगे कि हमारे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन हमको उनको फैसिलिटेट करना है, उनको फैसिलिटीज देनी है, अदर देन कि हम खुद फैसिलिटेट हो जाएं और वो फैसिलिटीज ही उनको ना मिले। ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, वैसा कंक्लूडिंग नोट पे बस आप ये बता दें कि अब आपको क्या लगता है कि कौमी खेल के फ़रोग़ के लिए, उसकी बेहतरी के लिए फौरी तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए ग्रास रूट लेवल पे? राना साहब आप बताएं, सेम क्वेश्चन। जी सब देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सोर्सेज पैदा करने होंगे।
कि पाकिस्तान हॉकी के पास है क्या। उसके बाद आपको देखना होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्लब हॉकी को बहाल किया है, जो आपने देखा होगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गोल्ड कप इसमें हुआ है, तमाम पूरे पाकिस्तान को शामिल किया गया, तहसील लेवल से शुरू करके डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, सूबे के लेवल से और फिर कौमी लेवल पे, जिसमें चीफ साहब खुद तशरीफ लाए थे। तो इसमें एक बहाली हमारी ये थी कि हमारी क्लब हॉकी जो है वो दोबारा रिवाइव कर जाए। उसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश है, जो हम अभी प्रोग्राम देना जा रहे हैं, कि स्कूल हॉकी को रिवाइव किया जाए। यहाँ से हमें वो टैलेंट मिलता है जिसको आप स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद 6 साल से जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप नहीं हुई थी, वो आगे हमने की है। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप को हमने सीनियर चैंपियनशिप कराची में की है, जिसमें कोर कमांडर साहब तशरीफ लाए थे। तो मैं समझता हूँ कि हमने वो तमाम काम इकदाम शुरू कर दिए जिससे ग्रास रूट लेवल पे जाके पहले फ़ायदा हो। और ग्रास रूट लेवल ही अगर आपका मजबूत होगा, डोमेस्टिक हॉकी मजबूत होगी, तो फिर आपको टॉप लेवल के प्लेयर भी मिल जाएंगे, टॉप लेवल की हॉकी में मेहनत होनी चाहिए, मसाइल का जो हल है वो निकालना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पर जाकर ही इस स्ट्रक्चर को अगर बेहतर किया जाएगा तो ही हमारी हॉकी के मसाइल सही होंगे। थैंक यू सो मच। अयाज महमूद साहब हमारे साथ हैं और राना मुजाहिद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।